के सामने एक बड़े नक्शे पर लकीरें लगाकर उसे कर्नल साहब ने ग्यांगला की पोजीशन समझा दी थी। 19,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या इस दर्रे के दोनों पहलुओं पर 21,000 और 23,000 फीट बुलंद चोटियाँ थीं। गयांग और सियाचिन के दरमियान 18,000 फीट ऊंचा पहाड़ हाइल था। उस दर्रे से सियाचिन तक का सफ़र बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता था। ये रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार है, लेकिन तुम्हें मंजिल सर करनी है। तुम्हें इस रास्ते से सियाचिन ग्लेशियर तक जाना है, क्योंकि इस ग्लेशियर के जनूबी किनारों पर भारतीयों का बेस कैंप ज़ेंगरोलमा मौजूद है। कैप्टन जावेद, याद रखना कि उस रास्ते पर उठने वाला तुम्हारा और तुम्हारे जवानों का हर कदम भारतीयों को मौत के नज़दीक ले आएगा। मेरे अजीज़ कमांडोज़ की रवायत को ज़िंदा कर दो। अल्लाह का नाम लेकर चलते चले जाओ। अगर दुश्मन को ये सरप्राइज़ देने में कामयाब रहे और इसके सर पे हमने अपनी एक पोस्ट कायम कर ली, तो उसका बेस कैंप बिल्कुल गैर महफूज हो जाएगा। हमें दुश्मन को बर्फीली कब्र में कैद करने का हुक्म मिला है और इस हुक्म की तामील होनी ही चाहिए। दुश्मन ने मामूली जुर्म नहीं किया, उसने हमारी सरहदों का तकद्दुस पामाल किया है और दुश्मन के इस गुनाह का हिसाब चुकाने के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया। जाओ मेरे अजीज़, ग्लेशियर के जनूबी किनारे पर अपनी मजबूत पोस्ट कायम करो। तुम्हारे ताक़ुब में SSG की दूसरी प्लाटून अब से 5 घंटे बाद रवाना कर दी जाएगी, लेकिन इस सारी कामयाबी का दारोमदार तुम पर है। याद रखना, ज़ेंगरोलमा की तरफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई की सूरत में बलाफोनला और सियाला में तमाम इंडियन पोस्टों तक सियाचिन ग्लेशियर पर से गुजरने वाले रास्ते तुम्हारी गनों की हदूद में आ जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो। कर्नल साहब ये कहकर बाहर आ गए। कैप्टन जावेद और उसकी कंपनी के 20 जवान, जिनमें से 4 नॉन कमीशन ऑफिसर्स भी शामिल थे, कमरे के बाहर इनके मुंतज़िर थे। जावेद ने चंद सानी के लिए आंखें बंद की, अपने आप को यकीन दिलाया कि वाकई पाकिस्तान आर्मी और अल्लाह ताला ने इस अजीम एजाज़ से नवाजने के लिए इसे मुंतखब कर लिया गया है। और दूसरे ही लम्हे वो बाहर आ गया। सूबेदार साहब, रिपोर्ट। उसने दरवाजे के बाहर मुंतज़िर सूबेदार इनायतुल्लाह की तरफ देखकर कहा। सूबेदार इनायतुल्लाह ने सीना तान कर एड़ियाँ बजाईं। दस्ता तैयार है सर। उनसे चंद कदम के फासले पर पाकिस्तान आर्मी के 20 कमांडोज तन कर खड़े थे। कैप्टन जावेद ने आगे बढ़कर एक नज़र इनके चेहरों पर डाली, उनकी आंखों और दिलों में दूर अंदर तक झांका, तो इससे दूर दूर तक खौफ का कोई शायबा दिखाई नहीं दिया। उन जवानों की आंखों में दुश्मन के लिए नफ़रत और गुस्से के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने सूबेदार की मैयत में अपने तमाम जवानों के समाने हर्ब ज़र्ब का जायज़ा लिया। नौजवानों को ना सिर्फ अगले 2-3 रोज़ के लिए ज़्यादा राह साथ रखना था, बल्कि 2 भारी मशीन गनें भी वो साथ ले जा रहे थे। नादरन लाइट इन्फेंट्री के नौजवानों की एक टीम इनके लिए तोपें लेकर मुकामी पोर्टरों और खच्चरों की मदद से इनके पीछे पीछे आने की तैयारी कर रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस इलाके के मौसम से कतरे मिजाज आशना नादरन इन्फेंट्री के जवान आर्मी की तवक्कुआत पर पूरा ज़रूर उतरेंगे। उन जवानों से कुछ फासले पर SSG की एक और कंपनी कैप्टन नवीद की कमान में तैयार खड़ी थी, जिसे कैप्टन जावेद के अक़ब में रवाना किया जाना था। कैप्टन जावेद और उसके जवानों का हर अव्वल दस्ते की हैसियत से आगे रवाना होना था। उन्हें एक अंधी खाई की तरफ ये मिशन देकर धकेला जा रहा था। वो ना सिर्फ अपने टारगेट तक पहुँचे, बल्कि पूरे इलाके का सर्वे करके अपने अक़ब में आने वाले जवानों के लिए महफूज रास्ते का खोज भी लगाएंगे। कैप्टन जावेद ना सिर्फ बेहतरीन कमांडो था, बल्कि बेहतरीन कोह पैमा भी था। उसने माजी में 2 मरतबा इन इलाकों में ख़तरनाक पहाड़ी चोटियाँ सर की थीं, और आज उसके माजी की इसी महारत और कामयाबी को पैमाना बनाकर उसे ये मुहिम सौंपी गई थी। एक माउंटेनियर की हैसियत से इसके मुताले ने उसे बता दिया था कि ग्यांगला की हैसियत सियाला और बलाफोनला से मुख्तलिफ थी। सियाला और बलाफोनला तक ग्लेशियर पर जो कदीम रास्ते मौजूद हैं, क्योंकि 18वीं सदी में इन दरों तक बहुत से गैर मुल्की सयाह आते रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी इन कदीम रास्तों का खोज लगाकर इन्हें अपनी गुज़रगाह बनाना था। लेकिन यहाँ तो मामलात ही बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ग्यांगला और उससे मुल्का यरमाला के दुश्वार गुजार और नाकाबिल अबूर रास्तों की तरफ शायद ही माजी में किसी मुहिम जू ने जाने की हिम्मत की थी। इसलिए यहाँ पाकिस्तान आर्मी ने ना सिर्फ रास्ते खोजने थे, बल्कि इन्हें तराशना भी था, और फिर इन्हीं रास्तों पर सफ़र करते हुए उनके हमराइयों ने उन तक पहुँचना था। कैप्टन जावेद ने अपने पास मौजूद एक नक्शे पर ग्लेशियर के जनूबी दहाने पर मौजूद ख़ास एरिया को अपना टारगेट बनाया, जहाँ से उसके अंदाज़े के मुताबिक भारतीयों का इंतज़ामी कैंप ज़ेंगरोलमा बामुश्किल 6-7 किलोमीटर दूर था। उस दहाने पर अगर वो मोर्चेबंद हो जाते तो भारतीयों की सप्लाई लाइन कट जाती। उसने अपने जवानों के सामने खड़े होकर मुख्तसर सा ख़िताब किया और उन्हें बताया कि पाकिस्तान आर्मी ने किस ख़ास मकसद के लिए इंतखाब किया है, और इन्हें याद दिलाया कि वो पाकिस्तान आर्मी के मायनाज कमांडोज़ हैं, जिन्हें अपनी अजीम रिवायत को ज़िंदा रखना है। सबसे आखिर में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उस दुआ में यहाँ मौजूद तमाम जिंदा इंसानों के साथ साथ इर्द गिर्द के दरख्त, पहाड़ और फ़ज़ाएँ भी शामिल थीं।
उस रोज़ मुद्दत बाद लोगों ने आसमान पर सूरज को पूरी आबोताब के साथ चमकते देखा था। शायद अल्लाह के इन पुरस्रार बंदों पर सूरज अपनी तवानाइयाँ निछावर करके इन्हें खराज तहसीन पेश कर रहा था। शुमाली सिमत से चलने वाली बर्फीली हवा ने इनके चेहरों और आँखों के भरपूर बोसे लिए थे। नादरन इन्फेंट्री के हवलदार हाफिज़ अब्दुल रहमान ने कुरानी आयत की तिलावत करने के बाद इन्हें दुआओं की ज़रा बख्तर पहुँचा दी थी। अब वो महफूज हो गए थे। अब वो ज़मीनी आसमानी शद्दायत से लापरवाह और बेफिक्र हो गए थे। फिरते जज्बात से बेकाबू कर्नल साहब ने कप्तान से लेकर इस काफ़िले के हर जाबाज को बारी बारी सीने से लगाकर अपनी धड़कनों में समो लिया था। इनकी कंपनी के बाकी साथी इन सब से बारी बकलगीर होकर इनकी खुशबख्ती पर इन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे थे। फ़िज़ाएँ दस्त बदुआ थी, हवाएं इनकी कामरानियों के लिए अपने बाजू फैला रही थी। अचानक ही सूबेदार इनायतुल्लाह का नारा मस्ताना बुलंद हुआ, नारा तकबीर, और वहाँ मौजूद हर जी शू ने फेफड़ों की पूरी कुव्वत के साथ अल्लाह अकबर कहा। इन्हीं फलक शगाफ नारों के जुलूस में SSG के कमांडोज अपने मुख्तसर ज़ादे राह, नामुकम्मल सामान, इंतहाई नामसाइद हालात लेकिन मुकम्मल एतमाद के साथ जानिब मंजिल रवा दवा हुए। कैप्टन जावेद इन शेरदिल गाजियों की कमान कर रहे थे। वो SSG की रिवायत के मुताबिक सबसे आगे थे। जवानों ने 5-5 की टोलियों में एक दूसरे को अपनी अपनी कमर से बंधे नायलॉन के मजबूत रस्से से बांध लिया था। उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना था और 40 घंटे के तवील और जानलेवा रियाजत के बाद मंजिल मकसूद तक पहुंचना था। गाजियान सब शिकन का काफ़िला रवा दवा था। वो जिस ज़मीन पर सफ़र कर रहे थे उस ज़मीन ने सदियों तक इंसानी कदमों की धमक महसूस नहीं की थी। यहाँ के पहाड़ों के लिए इंसान और चरिंद परिंद बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन उन्होंने गाजियों की आमद को अपने लिए चैलेंज बना लिया था। अपनी तरबियत और जहानत के बलबूते पर कैप्टन जावेद उस काफ़िले के साथ चल रहा था। उसने 4 घंटे मुसलसल सफ़र किया। उसके बाद अंदाज़ा कर लिया था कि इससे आगे मज़ीद चलना जवानों को ज़बरदस्ती मौत के मुँह में धकेलने के मुतरातिब होगा। 4 घंटे बाद जवानों को पहला पड़ाव नसीब हुआ। उन्होंने अपनी गागलों से जो वर्दियों के अंदर महफूज की गई थी, क्योंकि बाहर तो इनमें मौजूद पानी के मुंजमद होने का ख़तरा था, 2-2 घूंट पानी अपनी जेबों में मौजूद कुछ गोलियों के साथ अपने हलक में अंडेला। ये गोलियां डॉक्टर साहब ने इन्हें सख्त हिदायत के साथ दी थी और इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करना है। कैप्टन जावेद ने ख़ास तौर से बात से कहा था कि वो हर नौजवान को अपनी निगरानी में 2-2 गोलियां खिलाए। आधा घंटा यहाँ सुस्ताने और थोड़ा सा मुंजमद खाना खाने के बाद वो फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। अगले 6 घंटे तक वो मुसलसल चलते रहे। उनके जज्बे जवां ज़रूर थे, इनके अज़ाइम नाकाबिले तस्खीर थे, लेकिन गोश्त पोश्त और इंसान हड्डियों के मरकब वो कमांडोज बहरहाल जीते जागते इंसान थे। उनका मुकाबला पथरीला पहाड़ों, मुंजमद बर्फ़ानी कब्रिस्तान से आ पड़ा था, जिन्होंने आज से पहले इंसानों की शक्ल ही नहीं देखी थी। ऐसे मौसमी कहर से वो नाशना थे। उनके पाँव की उंगलियां मुसलसल हरकत के बावजूद सुन्न हो रही थीं। उनके हाथ मुसलसल हरकत के बावजूद मुंजमद हो रहे थे। कमर पर लदे बोझ का वज़न कई गुना बढ़ गया था। कंधों पर मौजूद कैनोस की मजबूत पट्टियाँ इनके जिस्म में उतर रही थी। चंद कदम चलने से सांस उखड़ने लगता था। बर्फीली हवा नेज़े की अनी की तरह उनके जिस्मों से आर पार हो रही थी। अपनी दानिश में इंतहाई गर्म कपड़े पहने इन कमांडोज को यूँ लगता था जैसे बर्फ़बारी में वो नंगे जिस्म चल रहे हैं, लेकिन बर्फीली हवा कपड़ों से गुजरकर जिस्म में सरायत होती तो इन्हें अपने खून मुंजमद होने का एहसास होता। कैप्टन जावेद जब देखता कि किसी जवान की हालत बिगड़ने लगी है तो उसे अपने साथ चिमटा लेता और उसके साथियों को हिदायत करता कि वो उसे अपने दरमियान रखकर इसके जिस्म को गर्म करने की कोशिश करें। इनके पास 40 घंटे के इस तवील सफ़र के लिए सिर्फ 2 केरोसिन ऑयल के जेरिकेन थे। इससे ज़्यादा वो उठा नहीं सकते थे। कैप्टन जावेद ने इन दोनों जेरिकेन को भी अभी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था। 20 घंटे की जानलेवा मुसाफत के बाद इसने पहली मरतबा एक पहाड़ी दर्रे में कदर महफूज कुंज तलाश करने के बाद सूबेदार साहब से कहा था कि चूल्हा जलाकर पैकेटों में बंद यखनी जवानों को गर्म करके पिला दें। 8 घंटे की मुशक्क़त के बाद वो इस मुंजमद यखनी को पिघलाने में कामयाब हुए। तमाम जवानों को आधा मग पिलाने के बाद कैप्टन जावेद ने आधा मग अपने हल्क में अंडेला। अब वो अपने पास मौजूद चॉकलेट अपने मुंह में रखने के बाद दोबारा सुए मंजिल गामज़न हो गए।